बरमूडा ट्रायंगल, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक अजीब सा रहस्य घूमने लगता है ना? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण शुरू कर रहे हैं, जहां हम इस मल्टी डायमेंशनल मिस्ट्री और इसके इर्द गिर्द मौजूद उन हैरान कर देने वाले डेटा पॉइंट्स की बिल्कुल गहराई तक जाएंगे। हम सीधे उन फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और उन क्लेम्स को इम्पार्शली देखेंगे, जिन्होंने सदियों से पूरी दुनिया को हैरात में डाल रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें जमीन नजर नहीं आ रही, पानी अजीब लग रहा है, सफेद। जरा सोचकर देखिए, 5 दिसंबर 1945 को रिकॉर्ड किया गया कमांडर चार्ल्स टेलर का ये आखिरी ट्रांसमिशन कितना खौफनाक है। फ्लाइट 19 के उन 14 लोगों ने उस वक्त किस डर का सामना किया होगा, उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 5 फुली फ्यूल्ड यूएस नेवी प्लेन्स अचानक गायब हो गए, और इससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि उन्हें ढूंढने गया रेस्क्यू प्लेन भी कुछ ही देर बाद हमेशा के लिए गायब हो गया। इन घटनाओं का स्केल वाकई में चौंकाने वाला है। 1945 से लेकर अब तक 75 से ज्यादा प्लेन्स और 300 से ज्यादा शिप्स इस इलाके में बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई मेडे सिग्नल नहीं, और सबसे अजीब बात, पीछे उनका मलबा या डेब्री तक नहीं मिलता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ओशन ने उन्हें लिटरली निगल लिया हो। डिफाइनिंग द जोन, अ 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर मिस्ट्री। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये हादसे हो कहाँ रहे हैं। अटलांटिक ओशन में मौजूद 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का ये विशाल एरिया एक इमेजिनरी ट्रायंगल बनाता है, जो मायामी, बरम्यूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको को आपस में जोड़ता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और एविएशन रूट्स में से एक है। हर साल हजारों फ्लाइट्स और शिप्स यहाँ से आमतौर पर गुजरते हैं। अनएक्सप्लेन्ड हिस्टोरिकल डिसअपीयरेंसेस, ये कोई आजकल की नई बात नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को क्रोनोलॉजिकली देखें तो ये अनोमली सदियों पुरानी है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक 1881 में एलन ऑस्टिन कार्गो शिप को एक बिल्कुल सही सलामत लेकिन लावारिस जहाज मिला। फिर 1918 में विशाल यूएसएस साइक्लॉप्स अपने 309 क्रू मेंबर्स के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। और 1945 की फ्लाइट 19 की ट्रेजेडी के बारे में तो हमने अभी चर्चा की ही है। फ्लाइट 19 वाले हादसे में एक बात और भी ध्यान देने वाली है। इतने मैसिव सर्च ऑपरेशंस के बावजूद यूएस नेवी का जो ऑफिशियल कंक्लूजन था, वो था कॉज अननोन, यानी कारण अज्ञात है। अब सोचने वाली बात यह है कि 5 बड़े मिलिट्री प्लेन्स को आखिर ऐसी कौन सी चीज खा सकती है, वो भी बिना कोई सुराग छोड़े। और यूएस साइक्लोप्स की कहानी भी ऐसी है। ये कोई छोटी नाव नहीं थी, एक 542 फुट लंबा मैसिव कार्गो शिप था। इसमें 309 लोगों की जान गई, जो यूएस नेवी की हिस्ट्री में कॉम्बैट के बाहर होने वाला सबसे बड़ा लॉस ऑफ लाइफ माना जाता है। और यहाँ भी रिजल्ट वही, आज तक कोई ऑफिशियल कारण नहीं मिल पाया। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस वर्सेस द रेकेज फ्लो। अब देखते हैं कि साइंस इस सब को कैसे एक्सप्लेन करता है और उन थ्योरीज में क्या खामियां हैं। साइंटिस्ट्स ने इन हादसों के कई लॉजिकल रीजंस दिए हैं, जैसे मीथेन बर्स्ट्स, रोग वेव्स या मैग्नेटिक अनोमलीज। लेकिन जब हम इन ग्राउंडेड साइंटिफिक थ्योरीज को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं, तो इनमें एक बहुत बड़ी और कॉमन फ्लॉ नजर आती है। इनमें से कोई भी नेचुरल डिजास्टर इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि आखिर शिप्स और प्लेन्स का रेकेज यानी मलबा कहाँ चला जाता है। अगर प्लेन नेचुरल डिजास्टर से क्रैश हुआ है तो ओशन में कुछ तो बचेगा ना, पर यहाँ कुछ नहीं मिलता। चलिए इस मीथेन थ्योरी को ही थोड़ा और डीपली समझते हैं। 2016 में नॉर्वेजियन साइंटिस्ट ने समुद्र के तल पर 50 मीटर चौड़े क्रेटर्स डिस्कवर किए। इसका मतलब है कि सी फ्लोर पर मैसिव गैस रिलीजेस होती हैं। जब अचानक बड़े मीथेन बबल्स निकलते हैं तो पानी की डेंसिटी इतनी तेजी से ड्रॉप होती है कि एक 50,000 टन का लंबा चौड़ा शिप भी बिना किसी वार्निंग के तुरंत डूब सकता है। और हाँ, ये गैस हवा में उड़ते प्लेन्स को, इंजन्स को भी मिड एयर स्टॉल कर सकती है। एक और बहुत ही टेरिफाइंग एक्सप्लेनेशन है रोग वेव्स। एक तरफ होती हैं आम लहरें जिन्हें प्रिडिक्ट किया जा सकता है और मॉडर्न शिप्स आसानी से झेल लेते हैं, पर 2013 के सैटेलाइट डेटा ने बर्म्यूडा ट्रायंगल में 30 मीटर ऊंची रोग वेव्स बनने की पुष्टि की है। जरा इमेजिन कीजिए, एक 10 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहर, ये अनप्रिडिक्टेबली आती है और किसी भी विशाल शिप को 1 मिनट के अंदर कंप्लीटली तबाह करने की ताकत रखती है। सेंचुरीज ऑफ अनोमलीज, फ्रॉम कोलंबस टू द कोल्ड वॉर। जब साइंस हर सवाल का जवाब नहीं दे पाता, तो कहानी कुछ और ही मोड़ लेती है।
ये जानकर वाकई में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आज से 500 साल पहले भी लोग यहाँ अजीब चीजें महसूस कर रहे थे। 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस जोन से गुजर रहे थे तो उन्होंने अपनी डायरी में एक्सप्लिसिटली लिखा था कि उनका कंपास ठीक से काम नहीं कर रहा था। उन्होंने एक क्षितिज पर अजीब सी नाचती हुई रोशनियां और आसमान से समुद्र में गिरती हुई आग की एक विशाल लपट देखी थी। और ये अनोमलीज पिछली सदी में और भी ज्यादा अजीब हो गई। 1954 के एक ऑफिशियल क्लासिफाइड लॉग में यूएस एयरफोर्स के कैप्टन मार्टिन ने लिखा था कि उन्होंने ओशन से एक बहुत बड़ा, करीब 300 फुट डायमीटर का मेटालिक और सर्कुलर ऑब्जेक्ट बाहर निकलते देखा। वो ऑब्जेक्ट इतनी इनक्रेडिबल स्पीड से निकला था कि पूछिए मत। उसके कोई पंख नहीं थे, कोई एग्जॉस्ट नहीं था और वो बिल्कुल शांत था, एब्सोल्युटली साइलेंट। ये वाकई में माइंड बॉगलिंग है। 1991 में तो इस रहस्य ने एक नया ही लेवल टच कर लिया। ओशनोग्राफर्स की एक टीम ने समुद्र के तल पर 2 विशाल अंडर वाटर पिरामिड्स ढूंढ निकालने का दावा किया। और ये ऐसे वैसे नहीं थे, इनकी सरफेस शीशे जैसी चिकनी थी और इनका आकार इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी बड़ा बताया गया। इस तरह के अननेचुरल स्ट्रक्चर्स ने इस थ्योरी को हवा दी कि शायद यहाँ एटलांटिस जैसी किसी एंशिएंट और खोई हुई सभ्यता का कोई हिस्सा दफन हो। और ये सब सिर्फ पास्ट हिस्ट्री नहीं है। 2015 में यूएस नेवी ने ऑफिशियली एक्नॉलेज किया कि उन्होंने इस रीजन में अनआइडेंटिफाइड अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स यानी यूएसओज को ट्रैक किया है। ये ऑब्जेक्ट्स आज के किसी भी नॉन ह्यूमन सबमरीन के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं ज्यादा गहराई में ट्रैवल कर रहे थे। दी ऑर्टिक फैसिलिटी एंड कवर अप थ्योरीज। अब आते हैं सरकारी नैरेटिव्स और कुछ इंट्रीगिंग कवर अप थ्योरीज पर। यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स देखने को मिलता है। एक तरफ सदियों से इतने लोग और जहाज गायब हो रहे हैं और दूसरी तरफ 1974 में यूएस गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया था कि बर्मुडा ट्रायंगल जैसा कोई खतरनाक जोन एग्जिस्ट ही नहीं करता। और इसी नैरेटिव को सपोर्ट मिला जब 2013 में WWF ने इस इलाके को दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस शिपिंग रूट्स की लिस्ट से पूरी तरह बाहर रखा। लेकिन ट्विस्ट देखिए, इसी सो कॉल्ड नॉन डेंजरस इलाके के ठीक बीचों बीच एंड्रोस आइलैंड पर एक इंतहाई सिक्योर यूएस नेवी फैसिलिटी मौजूद है जिसे ऑटेक कहा जाता है। ऑफिशियली सरकार कहते हैं कि इस फैसिलिटी का इस्तेमाल अंडर वाटर वेपन्स की टेस्टिंग के लिए किया जाता है। पर जहां क्लासिफाइड फैसिलिटीज होती हैं वहां अनवेरिफाइड रूमर्स भी आती हैं। कुछ एक्स नेवी पर्सनल ने एनोनिमिटी मेंटेन करते हुए ये क्लेम किया है कि ऑटेक का असली मकसद वेपन्स टेस्ट करना नहीं है, बल्कि यहाँ समुद्र के तल से मिले उन अनरिकवर्ड ऑब्जेक्ट्स की स्टडी की जाती है जो शायद इंसानों या किसी भी नॉन सिविलाइजेशन ने बनाए ही नहीं है। सच्चाई जो भी हो, ये दावा अपने आप में बहुत फैसिनेटिंग है। चलिए अब हम इस पूरे विश्लेषण को समराइज करते हैं। जरा इस मिस्ट्री मास्टर लिस्ट पर नजर डालिए। 300 से ज्यादा शिप्स और 75 प्लेन्स का पूरी तरह गायब होना, अजीब मैग्नेटिक अनोमलीज जो ट्रू नॉर्थ दिखाती हैं, अंडरवाटर पिरामिड्स की डिस्कवरी, यूएस नेवी द्वारा एडवांस्ड यूएसओज की ट्रैकिंग और फिर इन सबके सेंटर में एक हाईली क्लासिफाइड गवर्नमेंट फैसिलिटी। एक ही जगह पर इतनी सारी अजीब चीजों का इकट्ठा होना किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अब सब कुछ देखने के बाद हमारे सामने बस एक यही सवाल बचता है, क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल सिर्फ एक बेहद खतरनाक नेचुरल फिनोमेना है जहां रोग वेव्स और मीथेन बर्स्ट्स अपना कहर बरसाते हैं, या फिर वाकई में जैसा कि सदियों से चर्चा होती आ रही है, ये किसी सुपर नेचुरल दुनिया या किसी दूसरी डायमेंशन का एक लिटरल गेटवे है? सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।